जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से खान सरकार सामान्य विज्ञान का जो 15,000 से भी प्लस एमसीक्यू वाला जो बुक है, उस एमसीक्यू वाले बुक का जो है हम लोग कवर करेंगे। और यह बुक सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, चाहे लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, उन सभी एग्जामों का प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को कवर करेंगे। यानी कि रेलवे के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उसमें सभी का क्वेश्चन इसमें दिया गया है और हर क्वेश्चन के नीचे आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है और आपको यहाँ पर बोर्ड भी दिख जाएगा कि कौन सा जोन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये 15,000 से भी प्लस इसमें एमसीक्यू डाला गया है और ये जो है पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे आप लोग को एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग को स्वागत है आपका अपना परिवार अध्ययन सागर वाला यूट्यूब फैमिली में। और सभी का फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर जा करके जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको जो है कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं और सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। सेम नाम के साथ अध्ययन सागर वाला के नाम से साथ आप लोग टेलीग्राम के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय के वेस्ट किए हुए। तो ये रहा हम लोग का आज का पहला नंबर प्रश्न। हम लोग को स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु के कारण। तो निमोनिया जो होता है वो जीवाणु के कारण होने वाला है, जबकि वायरस के कारण जो होता है वो HIV वायरस के कारण एड्स होता है, पोलियो होता है। ठीक है, तो पिछला क्लास आप लोग नहीं देखें तो जरूर जा करके देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है निमोनिया। निमोनिया में होता क्या है कि इसमें फेफड़ा में पानी भर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया जो होता है ब्लड की कमी से होता है, ब्लड की कमी से होता है और ब्लड में पाया जाता है आयरन, ब्लड में पाया जाता है आयरन और आयरन को ही हम लोग लोहा बोलते हैं, जिसका संकेत Fe होता है और परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, तो और ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह लोहा पाया जाता है यानी आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पर दिया गया है आयोडीन। चलिए आयोडीन को भी हम लोग देख लेते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंघा नामक रोग होता है, जिसे हम लोग गलकंड भी बोलते हैं, घेंघा नामक रोग होता है। ठीक है, ये गर्दनों में गेंद जैसा उभर जाता है, निकल जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? अगर टाइफाइड किसी व्यक्ति का हो जाता है तो इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है हमारा वो हो जाएगा आंत। क्या हो जाएगा? आंत हो जाएगा यानी स्टमक हो जाएगा, पेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमाशय के कितने भागों में बांटा गया है? तो अमाशय के 3 भागों में बांटा गया है। अमाशय के कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं हम लोग कार्डियक, कहते हैं। दूसरा को हम लोग फंडिक बोलते हैं, और तीसरा को पाइलोरिक बोलते हैं। ठीक है, ये अमाशय 3 भागों में बांटा गया है। यही अमाशय है जहाँ से HCl अम्ल का निर्माण होता है। चलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंत जो है वो टाइफाइड से प्रभावित होता है। और टाइफाइड होता कैसे है? तो ये दूषित भोजन, दूषित जल को पीने खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्षय रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग किसे कहते हैं? तो इसी को बोलते हैं टीबी, इसी को बोलते हैं तपेदिक, इसी को बोलते हैं यक्षमा बोलते हैं। ठीक है, तो यक्षमा, तपेदिक, टीबी ये सभी के सभी हमारे जब हो जाते हैं रोग तो ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा यानी लंग्स को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसके इलाज में कीमोथेरेपी जो है का उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है हम लोग का कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी किया जाता है। तो कीमोथेरेपी के कैंसर के इलाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। तो मानव के ब्लड में अगर प्लाज्मोडियम की पॉजिटिव मात्रा है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति जो है वो मलेरिया से
ग्रसित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि SARS का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म इसको पूछा जा रहा है। तो इसे कहते हैं, S से होता है सीवियर, A से होता है एक्यूट, R से होता है रेस्पिरेटरी और S से होता है सिंड्रोम। यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग को कमेंट्स में बताना है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह का रोग हो जाता है। तो कहता है हमारी किस अंग को सही तरीके से कार्य ना करने के कारण हमारा जो होता है शरीर में मधुमेह हो जाता है। मधुमेह को ही हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह को ही हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। इसी को हम लोग ब्लड शुगर भी बोलते हैं, इसी को ब्लड शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा न निकलने के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला ये रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। आप कहिएगा इंसुलिन, तो इंसुलिन निकलता कहाँ से है, तो ये निकलता है अग्नाशय से, यानी पैनक्रियाज से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर तिल्ली आप लोग को दिख रहा होगा, ये तिल्ली या स्प्लीन या इसी को प्लीहा बोला जाता है। तो RBC का कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो RBC का कब्रिस्तान यानी RBC 120 दिन के बाद मरने के बाद कहाँ जाता है, तो ये दफन होने के लिए तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन में जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन कहते हैं, एपिडर्मिक रोग संबंधित होता है। तो एपिडर्मिक हमारे जो है त्वचा से संबंधित है, स्किन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गला, कान, नाक, ये सभी के देखने वाले जो डॉक्टर होते हैं कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये सभी के सभी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण में इमेज बड़ा दिखाई देता है कि छोटा, तो बड़ा दिखाई देता है। याद करने के लिए आसान तरीका यह है कि आप उत्तल भी लिख लीजिए, ठीक है, और अवतल भी लिख लीजिए। आप देखिए कि अवतल में है 4 गो अक्षर, ठीक है, अवतल में कै गो अक्षर है 4 गो, उत्तल में कै गो अक्षर है 3 गो। ठीक है, अब देखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल में 12 इमेज दिखाई देगा कि उत्तल में, तो अवतल में, क्योंकि अवतल में 4 गो अक्षर है तो 4 बड़ा है, और उत्तल में 3 गो अक्षर है तो 3 छोटा है। तो कौन में बड़ा दिखाई देगा, अवतल में। ठीक है, गाड़ी के वाहन के साइड मिरर में कौन सा होता है, उत्तल, और सैलून में आगे वाला फ्रंट में ये सब क्या होता है, तो अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मलेरिया रोधी एंटी मलेरिया औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। तो एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक इनमें से कौन सा है जो एक मलेरिया रोधी यानी कि मलेरिया के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो हो जाएगा क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है ये मलेरिया के उपचार में किया जाता है प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला हम लोग का 11 नंबर सवाल है। यहाँ पर 11 नंबर सवाल कहता है कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। तो डिप्थीरिया रोग अगर हो जाए किसी व्यक्ति का तो ये कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो गला, कौन सा, गला प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये आँख, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वाला में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निकट वाला में दूर का दिखता है कि नज़दीके का, तो इसमें नज़दीके का दिखता है, ठीक है, इसमें दूर वाला नहीं दिखता है। ये याद रखिए, हमेशा उल्टा होता है। तो निकट दृष्टि दोष पूछेगा और आपको लगेगा कि निकट दृष्टि दोष में किसी व्यक्ति का जो है दूर का दिखेगा कि नज़दीक का, तो उसमें नज़दीके का दिखता है, दूर नहीं दिखता है। और फिर दूर दृष्टि पूछेगा तो दूरे वाला इसमें दिखेगा, नज़दीक वाला नहीं दिखेगा। मतलब जस्ट एक दूसरे को उल्टा कर दीजिएगा, आंसर सटीक हो जाएगा। मोतियाबिंद ये सब आँखें में होता है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर था गला में होता है डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होने वाला है। मेरे भाई देखना ध्यान से है कि लास्ट में कहता है कि नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, तो वो है मलेरिया, मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। हैजा भी होता है, पानी के जो है गलत भोजन, गलत पानी के दूषित पानी के भोजन
जो है वो पीने से हो जाता है। टीबी जिसे यक्ष्मा कहते हैं, ठीक है, टाइफाइड, ये सब। अगला क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो आंखों से संबंधित है, आंखों में होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और आप लोग को बोले थे कि कौन सा एग्जाम यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है, देखिए आरआरबी कोलकाता में पूछा गया था, लोको पायलट में पूछा गया है। कहता है कि ग्लूकोमा व ट्रिकोमा बीमारी है, तो ग्लूकोमा या ट्रिकोमा जो बीमारी संबंधित है वो हमारी आंखों से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो गलत इनमें से लगाया हुआ है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कहता है कि पोलियो जो होता है बंदर में होता है, बिल्कुल नहीं। पोलियो जो होता है वो मानव में देखने को मिलता है, किसमें, मानव में देखने को मिलता है, और यहाँ तक खासकर बच्चों को पिलाया जाता है, ठीक है। प्लेग चूहा में होता है, टेप वर्म सुअर में होता है, रेबीज कुत्ता को काटने से होता है, बिल्कुल सही। लेकिन पोलियो जो होता है वो बंदर के काटने से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही, यही मिलान गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, यानी इनमें से कौन सा रोग है जो वैक्सीन लगा करके, टीका लगा करके उसको रोका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज यानी कि ब्लड शुगर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। स्मॉल पॉक्स को ही हम लोग मंकी पॉक्स बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स को ही मंकी पॉक्स बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आइए अगला नंबर सवाल क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, तो ये होता है टिटनेस को ही हम लोग बोलते हैं लॉकजा बोलते हैं, टिटनेस को ही लॉकजा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रेबीज कुत्ता को काटने से होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अभी दूरदृष्टि पूछा है, तो दूरदृष्टि वाला में दूर का दिखेगा कि नज़दीकी का, तो दूरे का दिखेगा। और इसको दूरदृष्टि दोष होले किसी को, तो न्यूनतम जो है वो अस्पष्ट देखने के लिए कम से कम दूरी कितना होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई के रोग होल है या ना होल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कोई रोग है या ना है, स्पष्ट देखने के लिए कम से कम दूरी होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, और दूर देखने के लिए अनंत होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए जो है 25 सेंटीमीटर देखिएगा, आँख के सामने पेपर या किताब को लेकर के आइए, कोई भी चीज़ लिखा होना चाहिए, और जैसे 25 सेंटीमीटर तक आएगा तो वहाँ तक स्पष्ट दिखेगा, और 25 सेंटीमीटर से जैसे धीरे धीरे आँख के नज़दीक लेके जाइएगा तो देखिएगा धुंधला दिखाई देने लगेगा और माथा चकराने लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया से निकट दृष्टि दोष होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है एथलीट फुट रोग किससे होता है, तो एथलीट फुट रोग किससे होने वाला है, तो ये होने वाला है हम लोग का फंगस से, एथलीट फुट फंगस से होने वाला रोग है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला 22 नंबर सवाल हम लोग का स्क्रीन पर। अगला सवाल है मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, तो मानव नेत्र में जो दूरदृष्टि दोष होता है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसे हाइपरमेट्रोपिया के भी नाम से जानते हैं, मोतियाबिंद मतलब आँखों में, मान लीजिए कि इस तरह से आँख है, आँखों में थोड़ा सा मांस जम जाना ही क्या कहलाता है, मोतियाबिंद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि मानव के दूरदृष्टि दोष को भी हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। 23 नंबर सवाल है विवृत्त स्थान भित्ति जिसे बोलते हैं एगोराफोबिया किसे कहते हैं, विवृत्त स्थान भित्ति किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खुले स्थान का डर को विवृत्त स्थान भित्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला 24 नंबर सवाल है मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है, तो मवेशियों में जो अर्गोटिज्म रोग होता है ये किसके कारण होता है, कवक के कारण होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान जो है वो गलत किया गया है, तो गलत वाला को इसमें से छांटना है। आइए 25 नंबर सवाल को देखते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर कहता है इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बृहदान्त यानी कि बृहदान्त को ही बोलते हैं बौड़ी आंत, बृहदान्त को भी बोलते हैं बौड़ी आंत बोलते हैं। क्षुद्रांत रहे तो छोटी आंत को बोलते हैं। तो बृहदान्त कोलन में होता है, कोलन जो है बड़ी आंत का भाग है। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया जो है ये गला को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कि इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। बृहदान्त यानी कि बड़ी आंत कोलन का भाग होता है, इसको प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पीलिया रोग गला नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इनमें से गलत दिया गया है। तो आइए 26 का राइट आंसर को देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला ऑप्शन कहता है कि सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का कारण खोजा था। तो बिल्कुल सही है, जो सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की कारण खोजा था कि मलेरिया होता है क्यों है, तो ये सही है। 15वीं सदी में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग किया था। ये 1400 कब 1498 1498 में समुद्री मार्ग से भारत के जो है कोच्चि बंदरगाह पर आए थे, केरल में है, कोच्चि बंदरगाह पर पहुंचे थे। तो ये भी सही है 1498 में, तो वह 15वीं सदी हो गया, क्योंकि 14 सदी तो पूरल है, अब 15वीं सदी का 98वां साल था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचा का टीका का खोज किया था। ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। आगे कहते हैं हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज किया था। बिल्कुल गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो गलत मिलान था। तो मलेरिया के कारण का पता किसने लगाया, सर रोनाल्ड रॉस। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग से खोज किया था, और एडवर्ड जेनर ने चेचा का टीका का खोज किया था। ये भी सही है, और हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन का खोज नहीं किया था। यही आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था। इंसुलिन का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे वेंटिन ने। किसने, वेंटिन। और इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग को डायबिटीज मधुमेह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। किस रोगों की जांच करने के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं, टाइफाइड। ऑप्शन नंबर एलिसा टेस्ट एड्स को पता लगाने के लिए करते हैं, विडाल टेस्ट टाइफाइड को पता लगाने के लिए करते हैं। 29 नंबर सवाल है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। तो चॉकलेट में क्या पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो उसमें लेड यानी सीसा की मात्रा पाई जाती है। लेड यानी कि जिसे बोलते हैं पीबी, इसका संकेत क्या होता है, पीबी। ठीक है, आप लोग को बताना है कि इसका परमाणु संख्या क्या होता है, जिसे सीबीएसई वाले स्टूडेंट जो बोलते हैं वो एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो आप एटॉमिक नंबर बोलिए या परमाणु संख्या बोलिए। लेड का यानी सीसा का परमाणु संख्या कितना होता है, क्योंकि लेड को ही सीसा बोलते हैं। ठीक है, या इसी को कांच भी बोलते हैं। तो आप लोग को कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, यहाँ पर निकेल दिया गया, निकेल का संकेत Na होता है। ठीक है, निकेल का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या कमेंट्स में छापेंगे। कोबाल्ट का संकेत जो होता है वो CO होता है, और जिंक का संकेत Zn होता है, जिसका परमाणु संख्या 30 होता है। Zn होता है जिसका परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आइए अगला नंबर सवाल है, प्लाज्मोडियम जमर्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो प्लाज्मोडियम जमर्स जो है वो किसकी उत्पत्ति करती है, मलेरिया की। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 31 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 31 नंबर सवाल है कि संक्रमणीय बीमारी जैसे कि कोलेरा को फैलाने से रोकने के लिए जरूरी है। तो संक्रमणीय एक बीमारी है कोलेरा, और कोलेरा को फैलाने से रोकने के लिए क्या उपयोगी कारगर साबित होगा, तो वो हो जाएगा लोगों को शिक्षित करें और उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना ना खाएं। ऑप्शन नंबर सी। तो कोलेरा से बचना है तो लोगों को शिक्षित करें, जानकार बनाएं, उबला हुआ पानी यानी गर्म पानी पिए, और खुला खाना ना खाएं, खाना को हमेशा ढक करके रखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि ORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसके रोग उपचार में संबंध होता है। तो ORT किसके इलाज में किया जाता है, ORT किसके इलाज में कारगर साबित होता है। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 32 का, ऑप्शन नंबर डी, अतिसार में जो है ये इसका यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर है। बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग को कहते हैं बेरी बेरी, ठीक है। अरक्तता को ही एनीमिया बोलते हैं, यानी ब्लड की कमी से कारण होने वाले रोग को एनीमिया बोलते हैं। अरक्तता उसी को बोलते हैं, रक्त मतलब ब्लड होता है, ठीक है। आइए अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला 33 नंबर सवाल है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग होता है, तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो ये हो जाएगा दम्मा। कौन सा हो जाएगा, दम्मा हो जाएगा। तो ये एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण होने वाला रोग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया जब भी किसी व्यक्ति को होता है तो वो प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को प्रभावित करता है, हमारी यानी कि आरबीसी पर अटैक करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, जो आरबीसी का कब्रिस्तान है ना उस पर अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गले का सजर्म दाह का कारण क्या है, गले का सजर्म दाह का कारण इनमें से कौन सा है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान किया गया था। घेंगा इसकी कमी के कारण विटामिन डी है, तो यहाँ पर कहता है कि घेंगा जो इसकी विटामिन के कारण जैसे कमी नहीं, तो ये गलत है, हमको सही वाला को छांटना है, सही वाला हमारा आंसर होगा। तो घेंगा जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। आगे कहता है मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है, तो घेंगा जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, घेंगा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, और मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। यही ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कहता है विटामिन ए की कमी से सूखा रोग नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। आगे कहता है आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से तो घेंगा होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। हमको छांटना कौन था कि सही वाला ऑप्शन कौन होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए वाला भी गलत है क्योंकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। एक ऑप्शन नंबर बी सही है कि मधुमेह की कमी से इंसुलिन बीमारी होती है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो चेचक के टीके का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे एडवर्ड जेनर ने। और पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, पोलियो वैक्सीन जो बच्चों को ओरली पिया जाता है, ओरल यानी मौखिक, मुंह में जो जीभ पर रखा जाता है, तो इसका पोलियो ओरल वैक्सीन का खोज किया थे जॉन्स ई साल्क ने, ठीक है। आइए अगला नंबर सवाल है 38। कहता है सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, तो मनुष्य के सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए, अनुकूल वायु के लिए, मनुष्य के वातावरण के लिए कितने जो है आर्द्रता होनी चाहिए, 50 से 55%, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कारण है दंत क्षय का कारण क्या है, तो दंत क्षय का कारण होने वाला है कि दंत क्षय जब भी होता है तो हमारे इनामिल और डेंटाइन को प्रभावित करता है, और ये किसकी कमी के कारण होने वाला है, दंत क्षय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता है, तो वो हो जाएगा 60 से 65, ठीक है। हम आपको 50 से 55 बता देते, 60 से 65 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर लेंगे, और दंत क्षय वाला हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। चलिए अगला नंबर सवाल है 40 कहता है डैश के दंश के कारण मलेरिया होता है, तो किसके कमी के कारण जो होता है मलेरिया होता है, तो ये मादा एनोफिलीज के होने के कारण, मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने के कारण जो होता है हमें दंश के कारण मलेरिया होता है। तो मलेरिया किसके दंशने से होता है, दंश मतलब काटने से होता है, तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर काटती है। जब भी काटती है तो फीमेल वाला ही मच्छर काटते हैं, मेल वाला को कोई ज़रूरत नहीं होता है, बेचारा काम धाम करता रहता है। आगे कहता है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है,
तो एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन लिया जाता है वो किसकी कमी के कारण, तो टिटनेस ना हो इसके लिए। तो कहीं पे कट कुट जाए तो फटाक सी बार आप लोग एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवा ले, बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है, कौन सा रोग जो है वो ठीक नहीं किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है वंशानुगत तो होने वाला एक रोग है। अगर मान कर चलिए किसी व्यक्ति में है तो उसके आने वाला पीढ़ी यानी बच्चा में भी होगा, तो ये जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जिसको रंग पहचानने में परेशानियां होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वो है, तो वह मच्छर जो शीत ज्वर को प्रक्षेपित करता है उसे बोलते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से ही जो है वो शीत ज्वर कहते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं ये मियादी बुखार भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध जो है वो गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। तो कौन सा रोग होने के कारण व्यक्ति के जो है याददाश्त कमजोर हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति जो है कमजोर हो जाती है। तो उसका सही तो होगा अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग और यह मस्तिष्क से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए होता है। तो सूक्ष्म जीवाणु से ही प्राप्त वे तत्व होते हैं और सूक्ष्म जीवाणु को ही खत्म करने के लिए होता है। जैसे कोरोना वायरस में क्या हुआ था, कोरोना वायरस को ही मार करके हमारे शरीर में डाला गया था और फिर हमारे शरीर को पहचाना गया था कि अगर इस तरीके से बीमारी आए तो उसको लड़ने में हमारा शरीर सक्षम हो सके। ठीक उसी तरीके से इसमें कौन सा रोग है जिसको उसी रोग को मार करके दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में दिया जाता है और फिर उसी रोग को खत्म करने का इसका कार्य किया जाता है, तो वो हो जाएगा प्रतिजैविक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्ट्रोक से खतरे के लिए एक गौण कारक है। तो स्ट्रोक से खतरे के लिए इनमें से कौन कारक हो जाएगा, डायबिटीज। क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड शुगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है। तो अगर फैक्ट्रियों से निकलता है पारा और पारा का संकेत होता है Hg जिसका परमाणु संख्या होता है 80। अब डायरेक्ट कचरा जो है फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा जिसमें पारा होगा, कैडमियम होगा, इस सब को छोड़ने के बाद अगर पारा वाला कचरे में अगर कोई मछली पाला हुआ है, अब मछली उस जल से मार करके लाया गया है जिसमें कचरा पारा के रूप में था। अब बताइए कि उस मछली में कौन सा रोग होगा और वही व्यक्ति अगर कोई खा लेगा तो उसको कौन सा रोग प्रभावित कर सकता है, कौन सा रोग से वो ग्रसित हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मिनी माता रोग होगा। मिनी माता रोग होगा यानी कि चेचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब जो है वो, और देखिए शाकाहारी में क्या होता है कि अगर आप लोग शाकाहारी हैं, जैसे हम लोग शाकाहारी मान लीजिए कि कोई है शाकाहारी है, तो शाकाहारी में बीमारी जो है पेड़ पौधा से फैलने में मनुष्य में कम खतरा रहता है, क्योंकि उसका कोशिका अलग होता है पेड़ पौधा का, हम लोग का कोशिका अलग होता है। हम लोग का कोशिका का आकार गोल होता है, उसका कोशिका का आकार चौकोर होता है। और पेड़ पौधा का बीमारी जो है वो मनुष्य में नहीं फैल पाता है, लेकिन जीव जंतु का जैसे मछली में हो गया, मुर्गा में हो गया, खस्सी में हो गया, तो ये सब जीव जंतु जो हो गया इससे डायरेक्ट हम लोग को बीमारी जो शरीर में प्रवेश कर जाता है, एंट्री मार देता है और हो भी जाता है। ठीक है, तो शाकाहारी वाला में ऐसा नहीं होता। अब देखिए पारा वाला कोई कचरा में मछली पाला होगा और मछली को लेकर के कोई आएगा बेचने के लिए खाएगा तो उसको मिनी माता रोग होगा, जिसे छोटी माता कहते हैं, चेचक बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो ऑन्कोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो कैंसर का। किसका, कैंसर का। कैंसर का इलाज जो है वो C60 के माध्यम से करते हैं। C60 यानी कि कोबाल्ट 60 के माध्यम से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइकेन दो जीवों को सहजीवन माना जाता है। लाइकेन दो जीवों को सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन से हैं जिसको सहजीवन माना जाता है। तो हो जाएगा शैवाल और कवक। क्या हो जाएगा, तो ये शैवाल और कवक हो जाएंगे जिसे फंजाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। तो डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है वो बैक्टीरिया तथा वायरस से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। आइए हम लोग मिलान करते हैं कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है। अंगूर में पाया जाता है, अंगूर और नींबू यहाँ पर देखते हैं, और समुद्री शैवाल भी है। ठीक है, चलिए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? चलिए बिल्कुल, तो समुद्री शैवाल में जो है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? चलिए इसको कहते हैं बी वाला में। ठीक है, तो ये हो जाएगा समुद्री शैवाल जो एलिजिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में एलिजिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर, इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 2। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में भी टार्ट्रिक कहते हैं, इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। फफूंदी द्वारा घटित रोग है। बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4, H2SO4 होता है। अगला नंबर सवाल है, फफूंदी द्वारा घटित रोग है, यानी फफूंदी के द्वारा होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा दाद खाज खुजली, जो होता है दाद जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जा सकता है। तो दूध खट्टा किसके कारण हो जाता है? चलिए, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला जो है वो दूध खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? 54 नंबर सवाल है, जीवाणु से होने वाला रोग हो जाएगा हैजा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चेचक, इन्फ्लुएंजा, पेचिस, ये सब विषाणु। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। आइए मिलाते हैं। लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ठीक है। साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। और बेट्रिक अम्ल वो पाए जाते हैं खट्टा मक्खन में या शराब में। चलिए, यहाँ पर 4 गो इधर दिया है और इधर दिया है 5 गो, यही से गड़बड़ करता है। बताइए, इधर है 1 2 3 4 5 गो, और इधर 1 2 3 4 5 गो। अब छूटेगा कौन भाई? क्वेश्चन हम लोग का है 55। बताइए, इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा दूध में। एसिटिक अम्ल पाया जाएगा सिरका में। साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा नींबू में। और बेट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा? बेट्रिक अम्ल शराब में या खट्टा फलों में। तो इसका आंसर होना चाहिए, 1 का हो जाएगा लैक्टिक अम्ल दूध में, तो 1 का हो जाएगा 3। ठीक है। एसिटिक अम्ल पाया जाएगा सिरका में, तो 4। और साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा नींबू में, तो 1। तो 3 4 1, देखिए तो 3 4 1 कौन में है? 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। और ये हो जाएगा बेट्रिक अम्ल पाया जाएगा खट्टा फलों में। शराब का यहाँ पर, शराब में अल्कोहल पाया जाता है। अल्कोहल ये भी अम्ल होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कमेंट्स में बताना है। तो डी का हो जाएगा 2। चलिए, तो 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 56 कहता है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिस रोग कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ये होता है ट्रिपैनोसोम के कारण होने वाला रोग है कौन? पेचिस।
चलिए, तो हम लोग जो है वो 57 नंबर क्वेश्चन से अगला क्लास में कवर करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, यानी कि इसका पार्ट नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, ताकि आप लोग को बार बार रिवीजन करने में मज़ा भी है। ठीक है, आपको कोई टायर्ड फील ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी का PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखे हैं, तो वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त रहिए।